तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी के एक्सेलरेटर का कई बार क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट करते ही एक्सेलरेटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी का एक्सेलरेटर जो होता है वो एक ही जगह पे चिपक जाता है, मतलब एक ही आरपीएम पे चिपक जाता है, उसका कोई रिस्पॉन्स गाड़ी देती नहीं है। मतलब आप रेस दबाओ या फिर खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जगह पे चिपक जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि गाड़ी चलती गाड़ी पर रेस एक ही जगह पे चिपक गया या फिर एक्सेलरेटर अचानक से बढ़ गया, तो उस समय पर बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो जैसे कि एक्सेलरेटर सिस्टम जो होता है उसके अंदर कई कई बहुत सारी जो पुरानी गाड़ी है उसमें रेस मतलब वायर वाली सिस्टम होती है। तो वायर वाली सिस्टम में क्या होता है कि रस्टिंग वगैरह अगर हो जाता है तो उस समय पर हम अगर वायर वगैरह चेंज कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। पर अभी की जो गाड़ियाँ होती है उसमें क्या होता है कि सेंसर वाली सिस्टम आती है। तो सेंसर वाली सिस्टम में दिक्कत क्या होता है कि अगर वो ख़राब हो जाता है तो उसे चेंज ही करना पड़ता है। पर कई बार क्या होता है कि अंदर कार्बन वगैरह जम जाता है, तो उसे अगर हम साफ़ कर देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो आज यही करेंगे कि इस वाली गाड़ी के अंदर जो रेस है वो हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने का तरीका हम देखेंगे और कैसे निकालना है वो भी देखेंगे। तो देखो, सेंसर वाली गाड़ी के अंदर जो मैकेनिज़्म जो होता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट जो होता है रेस का, वो सेम ही होता है सभी गाड़ियों में। ठीक है, तो ये एक ही तरीका होता है साफ़ करने का, वो आपको हर गाड़ी में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाली गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। तो ये शेवरलेट क्रूज़ है और इस वाली गाड़ी के अंदर वैसे ये समस्या तो नहीं है, पर मैं दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले देख सकते हो कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 10 mm का ये सॉकेट जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास रैचेट है, ये रैचेट देख सकते हो। और इसके बाद यह है स्क्रू ड्राइवर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर पहले हमें क्या खोलना है। देख सकते हो आपकी एक्सेलरेटर जो पेडल है उसके ऊपर यहाँ पर एक नट लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की ओर एक सॉकेट लगा हुआ है। तो इससे पहले खोलेंगे हम, तो यहाँ पर नॉर्मली एक स्क्रू ड्राइवर का हम इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से हम खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके, तो ये बाहर आ जाता है इस तरीके से, ये बाहर आ गया। अब ये जो ऊपर जो है, हालांकि मैंने ये जो स्क्रू है वो लूज़ करके ले लिया है, तो इसके कारण ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 10 mm का जो हमें सॉकेट रेचर जो था वो लगा के खोलना है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो पहले से ही यहाँ पर तो लूज़ है, तो मैं ये खोल लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपको वो आ जाएगा। तो इस तरीके से निकल जाएगा और गैस को हम थोड़ा सीधा करके ये निकल गया। तो पैडल हमने निकाल दिया है और आगे की प्रोसेस में दिखाते हो आपको। तो यहाँ पर करना क्या है, अभी ये जो ऊपर की ओर जो स्क्रू दिख रहा है, इन स्क्रू को खोलना है, चारों स्क्रू को खोल देंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर साइड साइड में मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये डीवीडी पर लिखने वाला जो पेन होता है उससे मार्क कर सकते हो, इससे आसपास, इसके ऊपर का जो कवर है इसके आसपास यहाँ पर जो मार्क किया, जो रेड कलर का आपको दिखेगा, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है इसके बॉर्डर के आसपास का ये जो, तो ये मैंने मार्क कर दिया। जिससे क्या होगा कि हालांकि देखो मेरी गाड़ी में अंदर कोई समस्या नहीं, तो यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर ही फिट होगा। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना क्या, क्योंकि समस्या होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर हम खोलने के बाद या फिर ये जो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो है एडजस्टमेंट के लिए होता है, इसे थोड़ा ढीला रखना होता है इन दोनों नट को, और फिर ये खोल देते हैं। फिर इसके बाद हम इसे थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो रेस जो होता है बढ़ने और घटने का जो सिस्टम जो होता है वो हम चेंज कर सकते हैं, आरपीएम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये होता है। और इसके बाद क्या होता है, परफेक्ट आरपीएम पे लाने के बाद ये जो स्क्रू है उनको फिट कर देते हैं। इनको फिट करने के बाद ये जो होते हैं इनको भी फिट करेंगे तो परफेक्टली जो हमारा गैस होता है वो हो जाता है। पर हम इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है उससे हम क्लीन करने वाले हैं। तो ये हम पहले चारों नट को खोल देते हैं, फिर इसके बाद दिखाता हूँ अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने ये चारों स्क्रू थे वो खोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्मली इसे ओपन कर लेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है देख सकते हो आप किस टाइप का मैकेनिज्म होता है। ये जो है पुराने रेडियो और जैसे कि आप टैप रिकॉर्डर होता था उसमें क्या होता था कि वॉल्यूम को ज़्यादा और कम करने के लिए जो सिस्टम होता था, तो इस टाइप की आपको दिखेगा उसके अंदर मतलब ये सर्किट लगी होती थी। तो इस टाइप का जो बोर्ड होता है वो पुराने रेडियो वगैरह में होता था, वही सेम सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है।
देखो ये जो है इसी टाइप का सेम सिस्टम होता है। तो ये जो पिन वगैरह जो है उनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बारीक है। ये देखो इसके ऊपर, तो ये बहुत ही बारीक चीज़ है, तो ये ख़राब हो सकता है। मेन चीज़ इसे साफ़ करना, इसके बाद इसके ऊपर हम वो कर देंगे, मतलब साफ़ सफाई कर देंगे। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक टोटल बॉडी क्लीनर वगैरह मैं इस्तेमाल करूँगा, जिससे कि कुछ दूसरी दिक्कत ना हो जाए। टोटल बॉडी क्लीनर सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर पेट्रोल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्लीन करने के लिए, और देख लेते कैसे क्लीन करना है। तो यहाँ पर मैं एक टोटल बॉडी क्लीनर ले रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी तरीके से कार्बन को साफ़ करता है। तो इसके ऊपर नली वैसे लगी होती है, पर मैंने कहीं पर गुम हो गए तो डायरेक्टली हम मारेंगे इस पर। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर पहले सेक कर लेते हैं, और ये जो पिन है इसके ऊपर भी हम थोड़ा लगा देंगे, क्योंकि टोटल बॉडी क्लीनर क्या होता है, थोड़ी देर में ये जो वेपराइज हो जाएगा वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये साफ़ बिल्कुल हो जाएगा। और थोड़ा सा कॉटन वगैरह लेके इसके ऊपर जो ये जो काली धारियाँ बनी है इसके ऊपर, उसको हमें साफ़ करना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये जो होता है पिन वगैरह होती है, ये यहाँ पर रगड़ती है। ठीक है, तो ये जो इसके कारण क्या होता है कि ये कार्बन वगैरह वहाँ पर लग जाता है, और ये ख़राब होता है धीरे धीरे। तो इसे साफ़ कर देना है इस तरीके से। तो हालांकि ये थोड़ा साफ़ है, तो यहाँ पर कार्बन नहीं आ रहा, वरना क्या अगर ज़्यादा गंदगी होगी तो ये कार्बन आ जाएगा इसके ऊपर, कॉटन के ऊपर भी। तो इस तरीके से साफ़ करना। यहाँ पर जो है वो थोड़ा थोड़ा हम साफ़ कर लेंगे, और इन पिन को थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसके ऊपर की ओर हम कर सकते हैं कुछ छोटा सा कुछ, मतलब सुई वगैरह लेके हम इसे ऊपर की ओर हम कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा इस पर अच्छे से बैठ पाएगा। तो बस इतना सा ही होता है इसके अंदर। ये साफ़ सफाई करना है इसके अंदर, कार्बन साफ़ करना है सॉल्ट में कहूँ तो। फिर इसके बाद जो इसे है सुखा देंगे थोड़ा बहुत, अगर नहीं सूखा तो भी चल जाएगा, पर ये सूख जाएगा तो अच्छा रहेगा। टोटल बॉडी क्लीनर है तो जल्दी उड़ जाएगा, और पेट्रोल भी जल्दी उड़ जाएगा। डीजल वगैरह का यूज़ ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो क्लीन करने के बाद हमें नॉर्मली जैसे पहले था उसी तरीके से हमें लगा देना है, और गाड़ी के अंदर हमें लगा देना है, तो परफेक्ट ये काम करेगा। और देखो जैसे कि मैंने कहा पहले कि यहाँ पर जो एडजस्ट के लिए जो नट स्क्रू होता है, ठीक है, ये जो स्क्रू होता है, तो ये जो दो स्क्रू होते हैं पहले इनको पहले निकाल लेंगे। फिर इसके बाद ये वाला स्क्रू ढीला करेंगे, और ये इस वाले का स्क्रू को भी ढीला करेंगे, और इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे, धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे, जिससे क्या होता है आरपीएम गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमें एडजस्ट करना होता है। तो ये आरपीएम हम बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे यहाँ से। फिर एक बार आरपीएम एडजस्ट हो जाता है तो ये वाले स्क्रू जो होता है इसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद फिर ये वाले स्क्रू भी टाइट कर देंगे, तो इस तरीके से परफेक्ट एक आरपीएम हमें मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये जो मैकेनिज्म होता है वो काम करता है। और दूसरा, इसे साफ कैसे करना है वो हमने आज की वीडियो में देख लिया, जिससे कि हो सके तो ये रिपेयर हो जाता है ज़्यादातर मामले में। पर अगर इसके बावजूद भी नहीं होता तो वे सीधी सी बात है, इससे नया ही डालना पड़ेगा, और पूरा नया आता है, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 5-6 हज़ार के आसपास का ये होगा अगर इसका पूरा जो सिस्टम होता है वो। तो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो के अंदर कि मैं क्या कहना चाहता था। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलता है किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।